हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022 की सीडी गणेश हो चुका है आरआरबी चेन्नई से, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ई कॉल लेटर। साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, वो भी प्रोसेस। और इस वीडियो में बात करेंगे डुप्लीकेट कैंडिडेट लेवल 6-5 का। हालांकि इस डुप्लीकेट कैंडिडेट से ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि कैंडिडेट थोड़े संख्या में है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट आरआरबी इलाहाबाद के हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। तो डुप्लीकेट कैंडिडेट संख्या कम है, हालांकि वो सिग्निफिकेंट नंबर में तो हैं, लेकिन अगर टाइपिंग टेस्ट के मुकाबले देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, इसकी एनालिसिस ऑलरेडी हो चुकी है कि 6 गुना पहले 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया है, वो 8 गुना से होकर ऑलरेडी 4 गुना कैंडिडेट हो गए हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। वो मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हैं उसके बारे में बात करेंगे। सीबीएटी और डीबी के लिए कटअप कितना इंक्रीज हुआ, टाइपिंग टेस्ट से फाइनल में कटअप के लिए क्या चाहिए, आरआरबी इलाहाबाद रहेगा। और साथ में एक चीज़, अभी जो वेबसाइट पे अपडेट आ रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी चेन्नई पे आरआरबी चेन्नई का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है, बाकी आरआरबी का नहीं आया है। तो यहाँ पे ई कॉल लेटर अभी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बाकी आरआरबी अपनी तैयारी कर रहा होगा कि मुझे कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कब एबिलिटी है और कब इसको पूरा किया जाए। तो चेन्नई एनटीपीसी का कोऑर्डिनेटिंग भी है और शुरुआत भी पहले कर रहा है, अच्छी बात है। ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उसी लिंक पे जाएंगे जो आपका एनटीपीसी का लिंक था, जहाँ पे लेवल 6 के लिए सारी चीज़ें होती थी। सेम लिंक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे दूसरी लिंक है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसमें कुछ लोगों का पासवर्ड का इशू आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पेज में जाने से आपको यहाँ पे डायरेक्ट अपना रोल नंबर और पासवर्ड नहीं डालना है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इंसर्ट करना है, यानी सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन से। क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस लिंक पे किया नहीं और यहाँ पासवर्ड कुछ और होगा, वो पासवर्ड शायद नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, शायद 1 मिनट में यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक बार जनरेट पासवर्ड हो जाएगा और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से लॉगिन करके आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब आते हैं इलाहाबाद की बात कर रहे थे, तो इलाहाबाद में हमारे पास जो डाटा है और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से कुछ दिख रहा है कॉल लेटर। कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन लिखने से रेलवे का स्याही खत्म हो जाएगा, जब इसके लिए नोटिस आई थी उस समय। देखिए, हर समय रेलवे हर चीज़ को अच्छा से लिखता है कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ भी लिख देता कि रोल नंबर दिया हुआ है किसमें वहाँ पे। तो ऐसा नहीं चलता, हर जगह रेलवे एक एक चीज़ को टेयर करता है। हो सकता है वो जल्दबाजी में जल्दी दिया गया, जिसके कारण से वहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन लिखना भूल गया आरआरबी, और उससे कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है। लेकिन एक समस्या ये पैदा होता है कि लोगों को समझने का। यहाँ पे 27/9/2022 का इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बाकी और लोगों का ऐसे ही होगा। तो समझिए एक कदम नज़दीक है। आप कुछ लोग कह रहे हैं बच्चों, अब बच्चों से बड़े हो गए हैं। अब बच्चों तभी तक थे जब जॉब में हो। कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में रेलवे लाइव पे बोलते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों जब भी तक रहते हैं जब एग्ज़ाम देते हैं, और जब जॉब अब में आ जाते हैं ना, तो बच्चों ने ही बड़ों जैसा बिहेवियर करना होता है, जो लोगों को अभी शिष्टाचार और डिसिप्लिन ही नहीं पता है। तो चलिए आगे बात करेंगे, छोड़िए ये सब चीज़ें, बाकी लोगों को अलग चीज़ है। जॉब में तो ठुकाई भी होती है, सिकाई भी होती है, समझाई भी होती है, और आगे चीज़ें की भी बात होती है। यानी मैच्योर आदमी जैसा बिहेवियर होता है, ना कि एक ऐसा कि बच्चे हैं तो इसको बच्चों को छोड़ दो। एक गलती मतलब टर्मिनेशन, सस्पेंशन वगैरह सब कुछ होते रहता है, समझिएगा। बाद में है लेटर भी मिल जाएगी, वार्निंग भी मिलता है, सब कुछ होता है। तो बच्चों से बड़े वाले बिहेवियर करना सीख लीजिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद पे अब यहाँ पे हम आते हैं। तो इलाहाबाद में हम वैकेंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की टोटल 25 पोस्ट, यूआर का एससी के लिए 10 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है। टोटल 66 पोस्ट था, 66 पोस्ट भरे हैं। उसमें से यूआर में से 25 में से 13 यूआर के हैं, 10 में से एससी कैंडिडेट के लिए 11 एससी के हैं, एसटी के लिए 5 में से 6 हैं, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट थी लेकिन 24 लोग क्वालिफाई कर गए। ईडब्ल्यूएस का 7 पोस्ट था, 12 लोग क्वालिफाई कर गए। यानी ईडब्ल्यूएस और जो 13 पोस्ट खाली बचा, जो बाकी पोस्ट भरा, जो ईडब्ल्यूएस में नहीं भर पाया यूआर के कैंडिडेट से, उसको ज़्यादा कैंडिडेट भर दिए, किससे,
आपकी ओबीसी से भर दिए कुछ कैंडिडेट और कुछ ईडब्ल्यूएस से कर दिए, यानी 7 पोस्ट के अगेंस्ट 12 और 19 पोस्ट के अगेंस्ट 24, यानी 5-7 कैंडिडेट इधर से गए। उसके बाद स्टेशन मास्टर का देखिए, स्टेशन मास्टर का एक लोगों को और क्वारी आया है और वो जेन्युइन सा क्वारी है। लोगों को क्वारी ये है कि जो स्टेशन मास्टर का यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए कटअप गया था ये 120 में से था, ठीक है, लेकिन सीबीएटी के बाद जो सीबीएटी का 30% स्कोर जुड़ा जिसके कारण से नंबर बढ़ा है। देखिए ये एक्सेप्टेड है, जिनका नंबर 20 से ऊपर आया है साइको टेस्ट में वो थोड़े से नंबर बढ़े हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कटअप कितना गया है सीबीएटी का 77, और 77 को आप परसेंटेज में निकाल लीजिए 100 गुना 120, ये लगभग कितने परसेंट होते हैं, 66% होते हैं। और वो कोई भी कैंडिडेट साइको टेस्ट में 20 नंबर लाया है तो 30 का 20% कितना होता है, 20 कितना नंबर होता है, ये भी 66% होता है। तो 20 नंबर तक जिनका है उनका नंबर बढ़ा में काउंट नहीं होगा, 20 से 1 या 2 नंबर जो ज़्यादा लाए हैं वही बढ़ेगा। और मैक्सिमम रेयर केस में 22, 22.5 या 23 तक ही नंबर है, 24 तो अपवाद वाले में चले गए। तो कितने नंबर बढ़े, 1 या 2 नंबर, जनरली लोगों के 1-2 नंबर बढ़े हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे लोगों का सवाल ये था, क्वेश्चन ये था, जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि 77 सीबीएटी का कटअप आया तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता रहे हैं 72 गया, वो 86.51, तो ये साइको के वजह से बढ़ा है। 77 से 86 यानी 9 नंबर साइको से बढ़ा है, ऐसा नहीं है। 9 नंबर में से 1, 2, 3 जितना लोगों का नंबर बढ़ा है वो साइको की वजह से बढ़ा है, और वो भी सबका नहीं, कुछ ही कैंडिडेट का। हो सकता है ये जो नंबर 86 कैंडिडेट लाया है उसका साइको में 18 ही नंबर हो, क्या पता, आपको क्या पता, 19 ही हो सकता है, 20 ही हो सकता है 21 ही हो, 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। इसलिए इसको केवल साइको में 9 नंबर बढ़ा हुआ नहीं जोड़ना चाहिए, मैं तो टेक्निकली चीज़ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर बात करेंगे एससी कम्युनिटी का तो 61 से कितने हो गए, 76 हो गया है। और यहाँ 2 वैकेंसी है, एनसीआर और एनआर दोनों का है, तो दोनों का कटअप लगभग एनआर में कम गया है और एनसीआर में ज़्यादा गया है। तो एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे में, तो नॉर्दर्न रेलवे में थोड़ा कम गया है, लेकिन एक आध कम्युनिटी में देखेंगे तो लगभग पास ही पास पहुंच गया है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग पास में ही पहुंच गया है, एक आध नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एसी की बात करेंगे तो एसी में कितना 61 से 76 हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप कटअप के रूप में बढ़ा हुआ देखेंगे तो 15 नंबर बढ़ा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का 60 से 75, 15 नंबर यहाँ भी बढ़ा है। तो 15 क्या साइको में बढ़ गया, 30 में से कैंडिडेट कोई 22 भी ला लिया तो 2-3 नंबर ज़्यादा बढ़ा। ऐसा नहीं कि 15 के 15 बढ़े, ऐसा नहीं है, गलत कंसेप्ट हमें नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी का तो 69 का कटअप गया था, वहाँ से 83 पहुँच गया, यानी आपके यहाँ पे 14 नंबर बढ़ गया। 67 गया था ईडब्ल्यूएस का, 82 पहुँच गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा नंबर 15 नंबर के आसपास 14-15 या प्लस में बढ़ा है। इसमें से 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, साइको की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट की बात करेंगे तो टोटल यूआर के लिए 173 पोस्ट था, उसमें से 81 लोग यूआर के क्वालिफाई है। 66 एससी के लिए था, उसमें 68 क्वालिफाई किए हैं, यानी 2 कैंडिडेट ज़्यादा किए हैं। अगर बात करेंगे एसटी का, वहाँ पे 35 के 35 मतलब बराबर हिसाब है। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे 125 पोस्ट के लिए 191, यानी 74 लोग ज़्यादा यूआर में क्वालिफाई कर गए। उसके बाद 51 के अगेंस्ट 67 कैंडिडेट क्वालिफाई है और 16 कैंडिडेट इसमें चले गए आपके यूआर की कम्युनिटी में। उसके बाद गुड गार्ड्स का पोस्ट एक इलाहाबाद ऐसा है कि गुड गार्ड्स में कुछ बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ पे पोस्टों की संख्या अच्छा है, तो मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद में गुड्स गार्ड्स का आपको पोस्ट अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे कटअप लगभग ठीक ठाक रहेगा सभी आरआरबीओ से। हालांकि लोग भी अप्लाई अच्छा किए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है, जिसके कारण से यहाँ के कटअप का गुड गार्ड्स का जेन्युइन रहेगा और वो एएसएम के आसपास ही रहेगा, ठीक ठाक है। उसके बाद टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, टाइपिंग के लिए जो पोस्ट गया था, मैं टाइपिंग वाले सारे पोस्ट को एक जगह जोड़ दिया हूँ। इसमें एक पोस्ट 2 अलग था, एनसीआर और एनआर का, तो जोड़ने के बाद हमारे पास 436 पोस्ट आ रहे हैं टाइपिंग टेस्ट वाले, इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन। तो यहाँ पे अगर टाइपिंग टेस्ट का कटअप देखेंगे तो 82.69 गया है, और मैं कहता हूँ इससे तो कम नहीं जाएगा। अब चाहे 2 गुना कैंडिडेट हो या 3 गुना कैंडिडेट हो और कितने भी डुप्लीकेट कैंडिडेट हो लेवल 6 से लेवल 5 में, इस कटअप से कटअप अब कम नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर एक भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 191 वैकेंसी है और इसके लिए 191 के 8 गुना कैंडिडेट मान लीजिए 500 लिए हैं,
500 में से 250 डुप्लीकेट भी हो जाएंगे, तो 250 अगर पास हो गए तो इस 91 पोस्ट भरने के लिए वो 82 तो जाएंगे ही या ऊपर जाएंगे इससे। तो ये समझ लीजिएगा ये कट ऑफ इससे तो कम नहीं होगा, इससे इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने का मतलब है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला गया है, 82 है, तो हो सकता है 85 तक आपको कट ऑफ क्लियर हो जाए टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 वाले में। वहाँ पे 71 है तो यहाँ पे आपको 78 तक क्लियर हो जाए एसी में। अगर यहाँ पे 67 है तो इसको आपको मान सकते हैं 72-73 तक हो जाए। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर देखें ओबीसी का तो 81 प्लस 83 के आसपास हो जाए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है तो यहाँ पे 78 गया है तो 81-82 इधर भी हो जाए तो आपका कट ऑफ क्लियर टाइपिंग टेस्ट होगा। लेवल 5 में एक और पोस्ट है जिसको आप बोलते हैं सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। इसकी पोस्टों की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखेंगे इसका कटअप तो ये टाइपिंग वाले पोस्टों से +1 मोर देन सफिशिएंट लग रहा है। हालांकि ये मैं जो भी +1 की बात कर रहा हूँ ये मिनिमम साइड वाला है, मैक्सिमम में यहाँ पे ज़्यादा जाने की चांस नहीं है क्योंकि हर कम्युनिटी की वैकेंसी ठीक ठाक है और हर कम्युनिटी में ब्रेकअप ठीक ठाक मिल जाएगा। तो यानी इसका कटअप जो आपकी टाइपिंग टेस्ट जाएगी उससे +1 के आसपास में आपका हो जाना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट ठीक ठाक है। उसके बाद तो एक लेवल 3 वाला पोस्ट है। लेवल 3 वाला पोस्ट पे लोड ऊपर से लेवल 5 वाले फेल करेंगे वो भी, और इधर से भी आएंगे। और यहाँ पे ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट नहीं, यहाँ लेवल 2 वाले के हाईएस्ट पोस्ट है। तो लेवल 3 का जो हम बताएंगे वो कम से कम हम मान लेते हैं कि जो लेवल 2 का टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है उससे थोड़ा 2-3 नंबर ऊपर ही रहेगा। 2-3 नंबर ऊपर कहें तो इससे प्लस में, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का कटअप 81 गया है और इससे कम लेवल 2 का तो अब कटअप नहीं जाएगा जो टाइपिंग वाले पोस्ट है। हालांकि 565 पोस्ट है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे 81 ऑलरेडी चला चुका है टाइपिंग का। तो 81 से ये 85 होने में कोई दिक्कत नहीं है। 70 के बाद इसको अगर कहें 72 से अगर 75 तक आ सकता है। इधर अगर 64 की बात करेंगे तो 64 से 68 तक आ सकता है। इधर 77 से 80 81 तक आ सकता है। ये 76 है तो हो सकता है कि ये आपका 80 तक निपट जाए ये सारी मामला। अब इसी में अब हम अपन जोड़ लेते हैं 1-2 नंबर। तो आप अगर बोले यहाँ पे 81 से 85 आने की संभावना है तो टाइपिंग टेस्ट वाला लेवल 3 में 87 से लेकर 90 तक के बीच में एक्सपेक्टेड हो सकता है। उसी तरह हर कम्युनिटी में अगर एक एक करके देखें, ऐसी कम्युनिटी में 2 से 3 नंबर कम यूआर से, अगर एसटी में देखेंगे तो 3-4 नंबर, अगर ओबीसी में देखेंगे तो इससे 4-5। और एक बात और, एक और पोस्ट है जिसको रॉयल्टी पोस्ट बोलते हैं, इसमें वो आपका है नॉन टाइपिंग पोस्ट वाला जिसको बोलते हैं टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क और पहले टीटी के नाम से भी जाना जाने वाला पोस्ट है। और इस पोस्ट पे डिमांड पब्लिक में बहुत होती है। तो इस कटअप का ये कटअप आपको 90 प्लस में यूआर का दिखेगा। इसका कटअप यूआर में 90 प्लस दिखेगा। बाकी कम्युनिटी का फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कम होगा, लेकिन यूआर का 90 प्लस होगा। तो मेरे तरफ से बस इतना ही इलाहाबाद के लिए। और उम्मीद है कि जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जल्दी से ज्वाइनिंग मिले और बाकी लेवल 5 के लिए वो रास्ता क्लियर करें। और लोगों को कहा जाए कि एक बार में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा आई तो दोबारा में टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, जितना दिन लेवल 6 वाले टाइम लेंगे उतना देर ही लेवल 5 वाले के रिजल्ट रुका रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।